हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं पीएम किसान संबंधित। तो इसमें कुछ ऐसी जानकारी देंगे आपको कि आप जैसे पीएम किसान में जिन लोगों का भी 12वीं किस्त नहीं आई है, तो उनके बारे में ये जानकारी है कि वो 12वीं किस्त आपको किस महीने में मिलेगी, वो कैसे मिलेगी। तो इस विषय पे बात करेंगे। एक न्यूज़ के अनुसार, हिंदुस्तान न्यूज़ के अनुसार मैं आपसे बात करूँगा कि उस पर जो है आपको कैसे वहाँ पे 12वीं किस्त दी जाएगी। तो इसके यहाँ पे सीधा दिया गया है, पीएम किसान की किस्त अब तक नहीं मिली है तो निराश मत हो, 30 नवंबर तक खाते में पैसा आएगा। लेकिन पीएम किसान के लिए जो अगस्त और नवंबर की किस्त होती है वो 8.12 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो निराश मत हो, अभी 12वीं किस्त के आने का सिलसिला 30 नवंबर 2020 तक चलेगा। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है कि पीएम किसान की अगस्त और नवंबर की किस्त अब तक 8.12 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो निराश मत हो, अभी 12वीं किस्त आने का सिलसिला 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये 3 किस्तों में देती है। ये सभी लोगों को मालूम ही होगा कि 3 किस्तों में आपका 2-2 हज़ार रुपये आता है साल भर में, तो 6,000 रुपये आपका सालाना किस्त आती है। तो यहाँ पे हालांकि नई लिस्ट से करोड़ों किसान इस झटके से वंचित हो चुके हैं। केवाईसी की अनिवार्यता और केंद्र समेत राज्य सरकारों की सख्ती के कारण पीएम किसान की नई लिस्ट से लाभार्थियों के नाम कट गए हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जो अगर परिवार में कोई टैक्स पेयर है तो या इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स फिल कर रहा है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो परिवार का आशय पति पत्नी और उसके बच्चे से है, जो खेती की ज़मीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं। बहुत से किसानों द्वारा दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते रहते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते हैं। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई खेती की ज़मीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी या रिटायर हो चुका है, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप किसी भी सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं और उसकी पेंशन ले रहे हैं तो आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के लोगों को कोई व्यक्ति का खेत मालिक है लेकिन उसे 10,000 रुपये से अधिक पेंशन मिलती है तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि केवाईसी नहीं हुई है तो किस्त नहीं। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन लोगों को भी इस किस्तें नहीं मिल पाई है जिनका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है और लैंड सीडिंग नहीं हुई है। बता दें, पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान परिवार रजिस्टर्ड हैं। पिछले अगस्त नवंबर की किस्त 11 करोड़ 19,27,076 लोगों को खातों में पहुंचा दी गई थी। इस बार पीएम मोदी ने केवल 8 करोड़ किसानों के खाते में अगस्त और नवंबर की किस्त के रूप में 2-2 हज़ार रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए, यानी पिछली बार की तुलना में 3 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। क्यों रुकी हुई है किस्त, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो सबसे पहले जान लें कि क्यों रुकी हुई है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर से अपने स्टेटस के चेक कर लीजिए। पीएम किसान पोर्टल पे बेनिफिशियरी स्टेटस टैब पे क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा कैप्चा डालकर 12वीं किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पे आते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। जो आपके पास हो वो यहाँ पे डाल के स्टेटस चेक कर लें। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नया पेज खुलेगा जहाँ पर पूरी सारी डिटेल, लेकिन अगर तीनों चीज़ें यस दिखा रही हैं तभी आपको किस्त देर सवेर मिल ही जाएगी। अगर आपका केवाईसी यस है, एलिजिबिलिटी यस है और लैंड सीडिंग यस है। तो अब की बात, जैसे कि बहुत सारी ये समस्या चल रही है कि बहुत सारे किसानों का लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो चैनल पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा लैंड सीडिंग का, उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं जिन लोगों की लैंड सीडिंग नो है। उपरोक्त तीनों में से किसी एक वजह से भी नो लिखा है तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। हो सकता है आप पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र रहे हों पर दस्तावेज दोबारा जांच कर आप अपात्र हो गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो एलिजिबिलिटी के आगे नो लिखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि उपरोक्त तीनों में से किसी एक
जगह भी नो लिखा हुआ होगा तो किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है आप पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र रहे हों, पर दस्तावेज को दोबारा जांच में आप अपात्र पाए गए हों। अगर ऐसा हुआ है तो एलिजिबिलिटी के आगे नो लिखा होगा और उसके आगे आपको अपात्र होने का कारण भी बताया गया होगा कि आप अपात्र हैं, किस कारण से अपात्र हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई होंगी। तो पीएम किसान का जिनका भी अभी 12वीं किस्त नहीं आई है तो वो लोग निराश मत हों, क्योंकि 12वीं किस्त का टाइम यहाँ पे न्यूज़ के अनुसार 30 नवंबर तक दिया गया है। अगर ये 30 नवंबर तक नहीं आ पाती है तो ये मान के चलिए अगर आप एलिजिबल हैं और सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो नेक्स्ट किस्त जो आनी है उसमें दोनों किस्तें आपकी एक साथ में आएंगी। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर कोई भी चीज़ एलिजिबिलिटी नो है या लैंड सीडिंग नो है और अगर कोई भी समस्या है तो उसको जल्द से जल्द सही करवा लें, क्योंकि आपको दोनों किस्तें साथ में भी मिल सकती हैं और 30 नवंबर तक की भी आपकी किस्त आ सकती है। तो दी गई जानकारी से अगर संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँ आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।